हकीकत की जांच। 2 कुरिन्थियों के 13वें बाब और 5वें आयत में पौलुस रसूल लिखता है कि तुम अपने आप को आजमाओ कि ईमान पर हो या नहीं, अपने आप को जांचो। मसीह होने का मतलब सिर्फ चर्च में आमीन और हालेलुया चिल्लाना नहीं होता। असली जो मसीही ज़िंदगी होती है वो मोहब्बत में और रहमत में होती है। क्रिश्चियनिटी सिर्फ चर्च के 4 दीवारों के अंदर नहीं होती, बल्कि सच्ची क्रिश्चियनिटी चर्च के बाहर ही होती है। और मैं कभी भी जब भी मैं कलाम शेयर करती हूँ या अपना पैगाम देती हूँ, इस चीज़ की फ़िक्र नहीं होती है मुझे कि क्या आपको ये पैगाम अच्छा लगेगा या नहीं, या कि आप तालियां मारेंगे या नहीं, या आप मेरी तारीफ़ करेंगे या नहीं, बल्कि मेरी फ़िक्र यही होती है कि इस कलाम से, इस पैगाम से आपकी ज़िंदगी में कितनी तब्दीली आ रही है और क्या ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एक हकीकत बन रही है या नहीं, एक रियलिटी बन रही है या नहीं। और इसी के लिए आज मैं आपके लिए कुछ ये जांच पड़ताल के कुछ तरीके आपको बताऊंगी। इसमें हमें कुछ इम्तिहानों का सामना करना होगा। तो पहला जो इम्तिहान है वो है दुआ का। और मत्ती के 21वें बाब खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि जो कुछ तुम दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। हम अक्सर अपने मसलों के बारे में, हमारे जो ख्वाहिशें हैं या हमारी जो तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, कुछ भी हो, हम इन चीज़ों के बारे में बातें बहुत किया करते हैं लोगों के साथ। लेकिन क्या हम उतना ही वक्त निकाल कर इन चीज़ों को लेकर दुआ करते हैं? जितना वक्त हम इन चीज़ों के बारे में फ़िक्र करने में लगा देते हैं, क्या हम उतना ही वक्त कम से कम उन चीज़ों के बारे में खुदावंद के सामने दुआ करते हैं? हमें खुदावंद से जवाब तभी मिलेगा जब हम अपने मसलों को लोगों के बजाय खुदावंद के पास लेकर जाएं। तो ये था हमारा पहला इम्तिहान। दूसरा इम्तिहान है गुरूर का। किसी ने फरमाया है अगर तो हम खुदा के भूखे नहीं हैं, वो शायद इसीलिए क्योंकि हम अपने आप से ही भरे हुए हैं। जब हमारा दिमाग, हमारी दुनिया सिर्फ हमारे इर्द गिर्द घूमती है तो भला हमें किसी और के लिए या खुदावंद के लिए वक्त कहाँ मिलेगा? मत्ती के 5वें बाब और 6 आयत में लिखा है कि मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो सैर होंगे। फिलिपियों के 3 बाब और उसमें 4 आयत से लेकर 10वें आयत में पौलुस रसूल के लफ्ज़ों में, अगरचे मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूँ, अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। 8वें दिन में मेरा खतना हुआ, इज़राइल की कौम और बिन्यामीन के कबीले का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी और शरीयत के एतबार से फरीसी हूँ, जोश के एतबार से कलीसिया का सताने वाला और शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। लेकिन जितनी चीज़ें मेरे नाफे की थी उन्हीं को मैंने मसीह के खातिर नुकसान समझ लिया है, बल्कि मैंने अपने खुदावंद मसीह यीशु के पहचान की बड़ी खूबी की वजह से इन सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल करूँ और उसमें पाया जाऊँ, ना अपनी उस रास्तबाजी के साथ जो शरीयत की तरफ से है, बल्कि उस रास्तबाजी के साथ जो मसीह पर ईमान लाने की वजह से है और खुदा की तरफ से ईमान पर मिलती है। और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसके मौत से मुशाबहत पैदा करूं। क्या आप अपनी ज़िंदगी की शेखी को कुर्बान करके मसीह के भूख और प्यास को अपनी ज़िंदगी में बढ़ाएंगे? तीसरा इम्तिहान है बेचैनी का। मत्ती के 6 बाब और 34वां आयत कहता है कि कल की फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फ़िक्र कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। तकलीफ़ें सभी को होती हैं, परेशानियों का सामना हर किसी को करना पड़ता है। ये एक बहुत ही आम बात है, कोई अनोखी बात नहीं है। हम सब अपनी ज़िंदगी में अपने हिस्से की परेशानियों का सामना करते हैं।
لیکن یہاں پر ہمیں آگاہ کیا گیا ہے کہ ہم ان پریشانیوں کو، ان مسئلوں کو لے کر ہم فکر نہ کریں، ہم بے چین نہ بن جائیں۔ رومیو کا 8واں باب اور 28واں آیت کہتا ہے کہ ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں۔ چوتھا امتحان ہے فرما برداری کا۔ متی کے 7ویں باب اور اس میں 24ویں آیت سے 27ویں آیت تک لکھا ہے کہ جو کوئی میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی طرح ٹھہرایا جائے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا۔ میں برسا، پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر پر ٹکریں لگی، لیکن وہ گھر نہیں گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا وہ اس بیوقوف آدمی کی طرح ہے جو اپنا گھر ریت پر بناتا ہے۔ اور میں برسا، پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس کے گھر کو صدمہ پہنچا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ ہمیں کلام پر عمل کرنے والا بننا چاہیے، نہ کہ صرف سن کر اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہیے۔ یاد رکھیں، فرما برداری کی وجہ سے ہمیں نجات نہیں ملتی، لیکن نجات ملنے سے ہم فرما برداری کے قابل ہو پاتے ہیں۔ 5واں جو امتحان ہے وہ ہے الفاظوں کا۔ یعقوب کا 1 باب اور اس میں 26واں آیت کہتا ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو دیندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے بلکہ اپنے دل کو دھوکہ دے تو اس کی دینداری بیکار ہے۔ ہماری روحانیت تب دکھتی ہے جب ہم اپنا منہ کھولتے ہیں، جو ہم باتیں کرتے ہیں، کس طرح کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، ہم کیا سوچ رکھتے ہیں، کن چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ظاہر کریں گے کہ ہم کتنے اسپرچول ہیں۔ چھٹا جو امتحان ہے وہ ہے ترجیح کا، یعنی کہ پرائیورٹی کا۔ متی کا 6 باب اور اس میں 21واں آیت کہتا ہے کہ جہاں تیرا مال ہے وہی تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ ہم آخر کن چیزوں کو اپنی زندگی میں ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کن چیزوں کو، کن باتوں کو، کن لوگوں کو ہم وہ درجہ دیتے ہیں، یہ ہے وہ چھٹا امتحان۔ اور 7واں اور آخری امتحان ہے محبت کا۔ پہلے یوحنا کے خط میں 2 باب اور 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو کوئی کہتا ہے کہ میں نور میں ہوں اور اپنے بھائی سے دشمنی رکھتا ہوں وہ ابھی تک اندھیرے میں ہی ہے۔ یہ تھے وہ 7 امتحان، اور اس کے ذریعے ہم اس حقیقت کی جانچ کر سکتے ہیں کہ کیا ہم واقعی میں ایمان میں ہیں یا ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہمارا خدا اصلی اور زندہ خدا ہے، وہ صرف ہمیں صحیح راہ نہیں دکھاتا بلکہ خداوند یسوع مسیح زندگی کی راہ ہے، وہی سچائی ہے اور وہی زندگی ہے۔ میری یہی دعا ہے آج آپ کے لیے کہ خداوند اس کلام کے ذریعے آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے، آپ کی ایمان کو مضبوط کرے، آپ کو فضل سے اور ہر آسمانی برکتوں سے بھرے۔